नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअली। यानी कि जीएसटीआर 4 का एनुअली फॉर्म आप अगर फाइल करने जा रहे हो तो उसके पहले ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सिविक ने 8 ऐसे सुझाव दिए हैं कंपोजिशन डीलर्स के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 4। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज फॉर्म जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 4 इज अ जीएसटी रिटर्न दैट हैज टू बी फाइल्ड बाय कंपोजिशन डीलर। जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन की है उनको एनुअल बेसिस पे जीएसटीआर 4 फॉर्म फाइल करना होता है। तो अब ये फॉर्म कब फाइल करना होता है, तो उसकी ड्यू डेट दी गई थी 30 अप्रैल 2020, लेकिन कोविड-19 के वजह से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो टैक्स पीरियड है उसकी ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। यानी कि 31 अगस्त 2020 तक आप जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 की। अब जानते हैं सबसे पहला सुझाव नंबर 1, द बटन टू फाइल एनुअल जीएसटीआर 4 रिटर्न विल बी गेट अनेबल्ड ओनली आफ्टर you have filed CMP 08 for the applicable quarters or relevant financial year। यानी कि सिविक ने कहा है कि अगर आपको पोर्टल पे जीएसटीआर 4 का फॉर्म अवेलेबल नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आपको जितने भी रिमेनिंग CMP 08 फॉर्म है क्वार्टरली बेसिस वो फाइल करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन था कि जीएसटी पोर्टल पे हमें जीएसटीआर 4 फॉर्म नहीं दिखा रहे, तो इसका यही कारण है कि CMP 08 जो क्वार्टरली बेसिस कंपोजिशन डीलर को फाइल करना होता है वो आप पहले फाइल करें, उसके बाद ही आपके लिए एनुअल जीएसटीआर 4 रिटर्न बटन अवेलेबल होगा, तभी जाकर आप जीएसटीआर 4 का एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। नंबर 2, द प्रीवियस ईयर्स एग्रीगेट टर्नओवर इज मैंडेटरी टू बी एंटर्ड। यानी कि पिछले साल का जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसको मैंडेटरी किया है, उसको मेंशन करना आपके लिए मैंडेटरी है। और अगर पिछले साल में कोई टर्नओवर नहीं है, इसी साल आपने ऑप्ट इन किया है, इसी साल आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर आप 0 पुट कर सकते हो, वहां आपको 0 पुट करना है। नंबर 3, द टैक्स अमाउंट इन अ टेबल 4 आर ऑटो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंटर्ड इन टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स रेट। द सेस इज टू बी एंटर्ड बाय द टैक्स पेयर्स। यानी कि जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न के फॉर्म में टेबल 4 जो है वहां पर जो टैक्स अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होगी। आपने जितना भी टैक्सेबल वैल्यूज और टैक्स रेट दिया हुआ है, जो भी वैल्यूज दी है उससे ऑटो कैलकुलेट होकर वो अमाउंट आपकी टेबल 4 में आ जाएगी। और ये जो सेस का जो अमाउंट है वो टैक्स पेयर्स को मैन्युअली फाइल करना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा जीएसटीआर 4 फॉर्म फाइल करते वक्त। नंबर 4, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 ऑन बेसिस ऑफ फाइल्ड CMP 08। जैसे कि मैंने कहा कि CMP 08 फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटीआर 4 फाइल करने के पहले। तो CMP 08 फॉर्म आपने फाइल किए हैं, उसके बेसिस पे ही टेबल 5 पे जो लायबिलिटी है वो ऑटो पॉपुलेट होके आपको वहां पर समरी दिखेगी। तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो टेबल नंबर 5 है वो नॉन एडिटेबल है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब जानते हैं नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट सुझाव है। नंबर 5, the detail of outward supplies in table 6 of GSTR 4 have to be entered manually by the taxpayers। टेबल 6 जो आता है वो टैक्स पेयर्स को मैन्युअली फाइल करना है, जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है उसको मैन्युअली ही पुट करने हैं। नंबर 6, liability on RCM is auto populated from details entered in table 4B, 4C and 4D। thereafter table 6 shows you योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। यानी कि आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कब आपको दिखेगी, जब टेबल 4B, 4C और 4D से आरसीएम की जो लाइबिलिटी है वो दिखेगी और उससे पूरा कैलकुलेट होने के बाद टेबल 6 में आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी वहां पर शो हो जाएगी। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड प्रोसेस है, ये भी याद रखिएगा। नंबर 7, टैक्स एंड लेट फी आर ऑटो ड्राफ्टेड इन टेबल 8 बट इंटरेस्ट इज यूजर इनपुट। यानी कि जो टैक्स है और लेट फीस है वो ऑटो ड्राफ्टेड होगा टेबल 8 में, लेकिन जो इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट आपको पे करना है तो वो आपको अपने ही हिसाब से कैलकुलेट करके वहां पर पुट करना है, शो करना है, वो यूजर की इनपुट एक्टिविटी है।
और लाइबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि GSTR4 एनुअली रिटर्न भरते वक्त जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कैसे पे करना है, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना होता है इसको। तो ये भी याद रखिएगा कि लाइबिलिटी आपको कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिस्चार्ज करनी है। अब जानते हैं सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सुझाव सिबिक ने क्या दिया है। नंबर 8, if available balance in an electronic cash ledger is less than the amount required to offset the liabilities, create चलन। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कम अमाउंट है और आपकी टैक्स अमाउंट ज्यादा है और उसके ऑफसेट के लिए आपको क्रिएट चलन करना पड़ेगा। आपको क्रिएट चलन करने के बाद वहां पर आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट 8 सुझाव जो सिबिक ने दिए हैं। कंपोजिशन डीलर अगर आप हो तो GSTR4 एनुअल रिटर्न फाइल करने के पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिए। आपके दोस्त होंगे तो उनके साथ शेयर करिए, और इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट कीजिएगा, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।